सर एक चीज़ जो आपने बोला कि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन है, ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ जो है पिक कर रहा है। पर एक चीज़ हम जो बात हमेशा करते रहते हैं और आज के माहौल में हम करते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क। इंडिया और यूएस ट्रेड, हमने पिछले साल देखा कि कैसे उसने मार्केट्स में सेंटिमेंट डिप्रेस रखा, मार्केट वही लेवल पे रहा। आपको ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ देख लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब सही है, सिर्फ आवाज़ बहुत आ रहा है। तो अल्टीमेट तो डेटा है ना भाई। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज नॉट इम्पैक्टेड डिस्पाइट सो मच ऑफ हेडलाइंस अबाउट द जियोपॉलिटिक्स, तो क्या मतलब है? वी हैव टू वरी अबाउट अर्निंग्स, मतलब रियल बिजनेस इज नॉट इम्पैक्टेड एज मच एज द नॉइजेस, मेरे कहने का। आपको लगता है कि 2026 में नॉइस को मार्केट्स इग्नोर करेगी और ग्रोथ को देखेगी? उस मार्केट हमेशा से ग्रोथ ही देखती है, पिछले 200 साल से वही कर रहे हैं। तो अगला 200 साल भी या अगला 10 साल भी कोई फर्क नहीं आने वाला है। मैं वैसे बताया ना, वैल्यू लाइन है, समझे ना। वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय द ROE एंड ग्रोथ, है ना। सो आपको वैल्यू लाइन इज लाइक दिस, बट प्राइस कीप्स डिपेंडिंग ऑन द हेडलाइंस। और आप लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर? एक चीज़ जो हमने जो देखा कंपाउंडर्स में भी, वो है कि आपका जो पी है कहीं कहीं पर कंपाउंडर्स का भी पी नीचे आ जाता है, नीचे आता है, वो भी आता है और पी सेम नहीं रहता है, पर कंपाउंडिंग चल रिटर्न दे रहा है, पर पी नीचे आता है। एक निवेशक उसको कैसे देखे, क्योंकि ये है कि अच्छा ग्रोथ दे रहा है तो पी भी कांस्टेंट रहेगा। हर सिचुएशन अलग होता है। प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू से दूर हो गया है, ऑब्वियसली इट विल करेक्ट, बट सो लॉन्ग एज द वैल्यूएशन इज रीजनेबल, देन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि अरे यार मेरे 3 गुना बन गए। डोंट वरी अबाउट इट। मतलब यदि 5 साल में मान लो 3-4 गुना पैसा आपका हो गया या 10 गुना हो गया, डोंट वरी इफ द प्राइस इज स्टिल रीजनेबल टू द वैल्यू। आपने मान लो 0.2 बुक में खरीद लिया कोई PSU बैंक, और वो 0.8 बुक हो गया, तो 4 गुना तो उसका ही हो गया, और अर्निंग्स डबल हो गया तो 8 गुना हो गया, तो आपके पैसे तो 8 गुना हो गए, बट स्टिल इट इज नॉट एक्सपेंसिव। सो यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा वैल्यू। सो सिखाने क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़ता है लोग बेच देते हैं, बट देन हाउ विल यू डू कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज इन डिकेड्स, नॉट इन ईयर्स। एक ख्याल रखिए आप। फाइनल सवाल सर, हम बजट सीजन में हैं और आपने भी ये कहा कि कंजम्पशन को मेंटेन करना चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ आगे बढ़ना को बूस्ट करना चाहिए, और डोमेस्टिक कंजम्पशन इज द बिगेस्ट गॉड। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया पिछले 2025 में। गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली ऑन द राइट लाइन। और मतलब उन्होंने फिस्कल कंसेशन दिया, उन्होंने मॉनेटरी कंसेशन दिया, उन्होंने क्रेडिट फ्लो दिया, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट किया। मेरे लगता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट शुड बी फर्दर ब्रॉट डाउन, बट दे आर वॉकिंग ऑन द राइट लाइन। आई मीन, सो मेरे को लगता है कि दे नो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट दे आर डूइंग। हाँ, ये इस पे तो काफी वो चर्चा चल रही है कि कैसे हम और डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक मार्केट को पुश करें। कंजम्पशन ही जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर मार्केट को बचा के रखा है। यदि डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं होता बाजार ही खत्म होता है। मतलब FI मार के उसका $19 बिलियन लेके चले गए और कुछ भी मार्केट को हुआ नहीं। तो वैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है ना, दूसरा DII है फॉर द इकोनॉमी, ब्रॉडर इकोनॉमी, रियल इकोनॉमी। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर द DII। वो और आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ मेजर्स जरूरी हैं या वो तो इकोनॉमिस्ट लोग को समझ है, वो तो जो रेगुलेटर्स हैं उनको समझ है कि कितना क्रेडिट। यार मेरे पास मान लो 1 लाख रुपया है, आप मेरे 1 लाख रुपया क्रेडिट दोगे 2 लाख का परचेजिंग होगा। यदि मेरे 2 लाख का क्रेडिट दोगे तो 3 लाख का परचेजिंग होगा। यदि मेरे को आप 50 लाख दो तो 1.5 लाख का ही होगा। सो RBI हैज टू डिसाइड भैया हाउ मच क्रेडिट आई वांट टू गिव टू द पीपल।